इस प्रकार देखें, सुनकर राजा की करुण पुकार, द्रवित हुए अंगिरा परम उदार। ब्रह्मा पुत्र समर्थ कृपालु, किया यज्ञ का दिव्य विधान। त्वष्टा देव हेतु चरु बनाया, विधिवत फिर उनका यज्ञ कराया। चित्रकेतु की रानियों में जो श्रेष्ठ ज्येष्ठ महिषी थी वो, नाम कृतद्युति था उनका भाई। बुद्धिमान द्विज ने आदर से यज्ञ अवशेष प्रसाद रूप में सौंप दिया फिर उन्हें प्रेम से। अब यहाँ पे देखिए, त्वष्टा के लिए चरु बनाया। जो इनके यहाँ चित्रकेतु राजा के यहाँ ऋषि आए थे, अंगिरा ऋषि, उन्होंने त्वष्टा देव के लिए चरु बनाया। अब यही त्वष्टा आया वहाँ पहले कि विश्वरूप अर्थात वेद शिरा, जिसके 3 सिर थे, जो इंद्र के तत्कालीन गुरु थे, इन्हीं के पुत्र थे त्वष्टा। इंद्र ने जिनसे लड़ाई किया और वध किया, वृत्तासुर, इन्हीं त्वष्टा के पुत्र थे। अब इन्हीं त्वष्टा के लिए चरु बनाया जा रहा है, माने हवन सामग्री हवि दिया जा रहा है। तो इसका क्या अर्थ निकला कि त्वष्टा देव किस चीज के देव हैं? और श्री दुर्गा, श्री देवी अथर्व शीर्ष में है, अहम त्वष्टारमुत, मतलब मैं, अहम त्वष्टारम पूषणम भगम दधामि, मतलब मैं त्वष्टा को, पूषा को और भग को धारण करती हूँ। तो यहाँ पूषा को तो हम बाद में निवेदन करेंगे, भग को बाद में निवेदन करेंगे, लेकिन त्वष्टा का तो यहाँ प्रसंग आ चुका है। तो त्वष्टा वास्तव में सूक्ष्म से स्थूल में चेंज करने के देवता हैं। सूक्ष्म रूप में बीज जो मौजूद रहता है उसको स्थूल रूप में प्रकट कर देने वाले एक विशिष्ट रचनाकार हैं और वैदिक देव हैं, आज के भी देव हैं, जिनकी तुलना सृजन के विश्वकर्मा देव से की जाती है। अब इनके लिए हवि प्रदान किया और उन्होंने प्रसाद रूप में हवि दिया, मतलब हवन किया उन्होंने। यज्ञ अवशेष का प्रसाद जो मिला उन्होंने चित्रकेतु राजा जो संतानहीन थे उनकी पत्नी को सौंप दिया और बोले कौन? ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि बोले, ब्रह्मपुत्र तब राजा से एक पुत्र होगा तुम्हारे घर में, पर वह हर्ष और शोक देगा दोनों तुमको देगा हे भूपतिवर्य।
यह कहकर ऋषि वहां से चले गए। रानी ने वह प्रसाद पाया, चित्रकेतु के वीर्य प्रसाद से दिव्य गर्भ भीतर ठहराया। जैसे कृतिका ने शिव अग्नि से कार्तिकेय को धारण किया, वैसे ही देवी कृतिद्युति ने गर्भ रूप में तेज लिया। जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्र बढ़ता जाता नभ में हर दिन, शूरसेन पति के तेज से बढ़ा गर्भ, वैसे ही दिन दिन समय चक्र जब पूरा आया, सुंदर बालक ने जन्म लिया। शूरसेन के जन के मन को परम हर्ष से पूर्ण किया। हर्षित राजा ने स्नान किया हो, शुद्ध वस्त्र आभूषण धारे। विद्वान विप्र से स्वस्ति वाचन और जात कर्म संस्कार कराए। सोना चांदी और वस्त्र दिए, गहने भी मुक्त हस्त लुटाए। गांव अश्व और गजराज दिए, 6 अर्बुद गायें दान दिए। जैसे मेघा सब जीवों का, जैसे मेघ सब जीवों का पर अनचाही वर्षा बरसाता, महामना राजा ने वैसे सबकी इच्छा तृप्त किया। पुत्र की आयु यश धन बढ़े, ऐसी कामना मन में धार। था कठिनता से पाया बालक, बढ़ता जाता स्नेह अपार। जैसे निर्धन को मिल जाए कठिनाई से कोई भारी धन, वैसे ही उस बालक में डूबा रहता था राजा का मन। माता कृतिद्युति को का भी सुत पर मोह जनित स्नेह था गहरा, पर सुनी गोद वाली सौतों पर ईर्ष्या का ताप बढ़ा गहरा। संतान न होने के दुख से वे सौतें भीतर ही भीतर जलती, देख कर कृतिद्युति का वैभव मन ही मन में वे सुलगती। आगे देखें श्लोक 38 से। पुत्रवती रानी पर राजा हित से प्रीति लुटाते थे, दिन रात लाडले बालक को वे हृदय लगा हर्षाते थे। पर अन्य रानियों के प्रति अब अनुराग न वैसा रहा वहाँ, सौतों का मन तब जल उठा, दुख का न रहा कोई पार वहाँ। एक और बांझ का रोना, दूजी और पति का अनादर, वे कोस रही खुद के जीवन को अत्यंत दुखी हो व्याकुल होकर। वे आपस में कहती थीं, धिक्कार हमें जो संतान बिना रह जाती हैं। पति के घर में आदर खोकर केवल पाप कमाती हैं। संतानवती सौतों के आगे हम दासी सम ठुकराती हैं। हमसे तो अच्छी दासियां हैं जो सेवा कर सुख पाती हैं। स्वामी की सेवा करके वो नित नया मान पा जाती हैं, पर हम अभागिनी दासियों की भी दासी बन दुख पाती हैं। सौत के सुत की वैभव संपत्ति देख देख वे जलती थीं। राजा का रुख भी बदल गया, वे दिन रात अब सुलगती थीं। यह ईर्ष्या अग्नि बढ़ी, इतनी विद्वेष भयंकर जाग उठा। मत मारी गई उन नारियों की करुणा का दीप बुझ बैठा। होकर अत्यंत कठोर चित्त सह सकीन राजा का यह प्यार, उस नन्हे कोमल बालक को विष दे डाला तज कर विचार। रानी कृतद्युति अनजान रही सौतों के इस काले छल से। सुत सो रहा है यही सोच वह टहल रही थी निज महल में। जब बहुत देर तक सोया रहा बालक ने आंखें न खोली, तब चतुर्बुद्धि रानी मन में आशंकित होकर यूं बोली। धात्री से कहा, हे कल्याणी जाओ सुत को लेकर आओ, वह सोकर जाग गया होगा, मेरी गोदी में बैठाओ। तब धाय पास पहुंची उसके और सोए बालक को देखा। उल्टी पुतली निष्प्राण बदन थी मिटी हुई जीवन रेखा। राम इंद्रिय प्राण और आत्मा से वह बालक रहित हो चुका था। हाय मैं तो मारी गई, वह कहकर धाय भूमि पर गिर बैठी।
सुत कर धात्री का आर्तनाद जो छाती पीट रही रो रो, घबराई रानी दौड़ी तब सुत के शयन कक्ष की ओर। अरे देखा सहसा बालक अपना निष्प्राण वहां पर लेटा है, अकस्मात काल ने छीन लिया वह मृत्यु प्यारा बेटा है। अरे बढ़ गया शोक का तीव्र वेग, रानी सुध बुध अपनी खोकर गिर पड़े भूमि पर मूर्छित हो, अस्त वस्त व्यस्त वसन केश कर। अरे रनिवास बीच जो गूंज उठा व्याकुल क्रंदन का घोर स्वरा, दौड़े आए नर नारी सब अत्यंत दुखी व्याकुल होकर, सब प्रकट कर रहे सहानुभूति उस गहरे शोक की घड़ी महा पर। पापिनी हत्याई सौतें भी ढूंढ रचने को लगी वहाँ। अरे सुत की अकाल मृत्यु सुनकर राजा शुद्ध बुध अपनी खो बैठे, आंखों के आगे अंधेरा था वे गिरते पड़ते मार्ग चले। अनुगामी मंत्री विप्रो संग अति तीव्र शोक में चूर हुए, मूर्छित होकर राजा तब तो शुद्ध के चरणों पर आके गिरे। बिखर गए थे केश वसने और लंबी सांसें चलती थीं, गला रुध गया था आंसुओं से, बाड़ी न मुख से निकलती थी। अरे पति को अत्यंत शोकाकुल देख और सुत इकलौता को खोकर, रानी का दुख अब उमड़ पड़ा रोती विलाप कर वह कर रोती विलाप बहुविध कर। अरे वहाँ खड़े सचिव और प्रजा का हृदय पीर से भर आया, सतीकृत द्वित के क्रंदन ने सबका धीरज बिखराया। काजल मिश्रित आंसू बहकर कुमकुम मंडित और भीग रहे, माला टूटी बिखरे हैं केस नैनों में सावन बरस रहे। जैसे कोई कुररी पंक्षी ऊंचे स्वर में चिल्लाती है, वैसे ही मृत्यु को लहकर माता बिलक बिलक रो गाती है। माता बिलक बिलक बिलकाती है, माता बिलाप करती चिल्लाती है। अहो विधाता तुम कितने मतहीन ज्ञानी मूर्ख हुए। अरे अहो विधाता तुम कितने मतहीन ज्ञानी मूर्ख हुए। सृष्टि नियम के विपरीत किया ये कैसे तुम ये क्रूर हुए, कैसे इतने तुम क्रूर हुए। बूढ़े माता पिता जीते रहे, बालक के मृत्यु पहले आए। यह चक्र उलट कर तुमने तो सिद्ध किया शत्रुता भाव है ये। अरे यदि जन्म और इस मृत्यु बीच कोई क्रम निश्चित नहीं यहाँ, तब जीव भोगते निज कर्मों को तो मध्य दखल देता क्यों यहाँ। अरे अपनी ही सृष्टि बढ़ाने को जो स्नेह पास तूने रचा स्वयं, निष्ठुर विधाता आज उसी को काट रहा तू बिना रहम। हे तात मुझे इस तरह छोड़ना उचित नहीं, मैं दीन अनाथ। अरे देखो व्याकुल पिता को अपने शोक संतप्त हैं सुत के साथ। अरे बिन पुत्र घोर जो नरक अंधेरा तरना अति दुस्तर होता। तुम संग रहे तो सहज तैरते, पर आज हृदय मेरा रोता। अकरुण यमराज न ले जाए तुमको हमसे दूर कहीं। ओ लाल आंखें खोल जरा, ऐसे तजना तो ठीक नहीं, ऐसे तजना तो ठीक नहीं। अरे उठो लाडले देखो आकर ये सखा तुम्हारे द्वार खड़े। इंद्रनंदन तुम्हें खेलने को आवाजें दे दे बुला रहे, आवाजें दे दे बुला रहे। तुम बड़ी देर से सोए हो, भूख भी तुमको आई होगी। लो दूध पियो मेरी गोदी में, तृप्ति तुम्हें मिल पाई होगी। बस एक बार मुख खोल जरा हम अपनों का यह शोक हरो। बस एक बार मुख खोल जरा हम अपनों का यह शोक हरो। इस सोने आंगन में आकर फिर से अपनी किलकार भरो। अरे मैं हतभागिनी देख न पाए तेरा वो सुंदर मुख कमाल, वो मधुर हंसी वो प्यारी चितवन भोला पंथा जिसका निश्चाल। अरे क्या चले गए तुम ऐसे लोग
जहाँ से कोई लौट न आता। ओ निर्दयी यम तुमको ले गया, अब रिश्ता क्यों नहीं निभाता। अरे तरस रहे हैं कान हमारे तेरी तोतली बोली सुनने को। हे पुत्र लौट या फिर, हे पुत्र लौट या फिर से तू मेरी उजड़ी गोदी भरने को। सुनकर रानी का करुण विलाप जो हृदय चीरता जाता था। राजा चित्रकेतु का धीरज भी धीरे भीतर ही ढह जाता था। अत्यंत तप्त हो शोक अग्नि में राजा भी सुध बुध खो बैठे। तज कर गरिमा मर्यादा के वे मुक्त कंठ से वे रो बैठे। दंपति का रोता देख वहाँ जो सेवक सहचर खड़े रहे। सब नर नारी उस क्रंदन से आंसू की धारा में बहे चले। अरे रनिवास बनाइक शोक सभा हर ओर छा गई जड़ता। मानो समस्त चेतना खोकर संसार विकल हो मौन रहा। इस प्रकार वहाँ ऐसा कृत्य सौतों ने कर दिया रानी की, महारानी की। और महाराज परीक्षित जी को जो कथा सुना रहे हैं सुखदेव जी, कह रहे हैं हे राजन, महर्षि अंगिरा और देवर्षि नारद ने देखा कि राजा चित्रकेतु पुत्र शोक के कारण चेतनाहीन हो रहे हैं, यहाँ तक कि उन्हें समझाने वाला भी कोई नहीं है। तब वे दोनों वहाँ आए हैं। अब देखिए ऋषियों का मन, महापुरुषों का मन कितना करुण होता है कि व्यक्ति शोक में दुखी हो रहा है और वो कुछ वापस पा नहीं सकता। जैसे कुएं से पानी भरते समय रस्सी टूट जाए और बाल्टी पानी सहित कुएं में गिर जाए तो देखता तो रहता है जाते समय कैसे गिरी गई, चाहता नहीं है, चाहता है निकाल लें, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता। तो ऐसे में शोक के समय में भी अगर ऋषि लोग, महात्मा लोग, सज्जन लोग ढाढ़स बंधाने के लिए न आए तो ये चेतनता के विरुद्ध एक महापाप होगा। ये इंसानियत के लिए एक महान सोचने वाली और चिंता वाली विषय बन जाएगी। इसलिए संतों, महात्माओं और भगवान स्वयं ये सब बड़े कृपालु होते हैं। और नारद जी और महर्षि अंगिरा ये दोनों लोग वहाँ पे पहुँचे और उनके पहुँचने से ही पहुँच के समझाएंगे तो उनका ढाढ़स उनको बंधाए। परंतु किसी को ऐसे में ढाढ़स बंधाने से उसको संतोष फिर भी नहीं होता है। संतोष फिर भी नहीं होता है तो क्या आगे की बात होगी वो कल निवेदन करेंगे भगवान की कृपा से। और जो बात बहुत ही रहस्यात्मक होगी, होने वाली है और बहुत समझने वाली होगी। श्रीमद् भागवत की कथा पूरी तरह से मनोविज्ञान, विज्ञान और व्यवहार तथा अध्यात्म और भगवान
को समझने और समझाने वाली दिव्य कथा है, जो प्रत्येक व्यक्ति के साथ वही, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके साथ ये पांचों चीज़ों में से न हो। या तो आदमी व्यवहार में रहेगा या विज्ञान में रहेगा, मतलब या तो समाज में रहेगा या तो सन्यास में रहेगा या तो भगवान के ध्यान में रहेगा, भक्ति में रहेगा। वो अर्थात जो भी मैंने गिनाए कहीं भी रहेगा, तो उसको जिसकी आवश्यकता पड़ेगी वो सब आवश्यक चीज़ें श्रीमद् भागवत में वर्णित हैं। अतः विशेष ध्यान देकर सुनने योग्य है और प्रयोजन समझना चाहिए। अपनी इन्हीं बाड़ी को पवित्र करते हुए आज की बात को यहाँ विराम करता हूँ। श्री कृष्ण समर्पणमस्तु। हरि ओम।